हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी प्यासा कौवा की। तो आप उसको ज़रा ध्यान से सुने बच्चों। एक बार एक जंगल के अंदर कौवा घूम रहा था। उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। क्या लगी थी बच्चों? प्यास लगी थी। तो बच्चों, हमें भी प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पानी पीते हैं और पानी को देखते हैं। तो कौवा जो था पूरे जंगल में घूम रहा था, उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था और उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। अब बेचारा कौवा क्या करे, कहाँ जाए? ये देखो, ये ऐसे घूम रहा था कौवा। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये यहाँ पर ये देखिए, ये कौवा घूम रहा है और उसे बहुत तेज प्यास लग रही है। अब वो ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर एक जगह पहुंचा। ये देखो, ये पेड़ के पास पहुंचा। वहाँ पर ये एक घड़ा रखा हुआ था। आपको दिखाई दे रहा है ये घड़ा। अब कौवे ने उस घड़े के अंदर अपना मुंह डाला। ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाई देगा बच्चों कि कौवे ने घड़े के अंदर अपना मुंह डाला। ये कौवा है, ये घूम रहा है चारों तरफ। अब घड़े के अंदर जब कौवे ने अपना मुंह डाला तो वो पानी बहुत कम था। क्या था बच्चों? पानी बहुत कम था। ये देखिए, आपको ये दिखाई देगा बच्चों, ये पानी बहुत कम है। अब उसने वो कम पानी था तो उसके मुंह में वो पानी नहीं आया। अब वो कौवा क्या करे, पानी कैसे पिए? तो उसने थोड़ा सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बच्चों, ये पेड़ के पास देखो, आपको कंकर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे? यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली लगी हुई है, यहाँ बहुत सारे कंकर दिखाई दे रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना घड़े में पानी ऊपर लाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। तो उसने वो कंकर लिए बच्चों। ये देखो, ये यहाँ पर ये आपको कंकर दिखाई दे रहे हैं। अब कौवे ने क्या किया, ये इस चित्र में देखिए बच्चों, आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये कौवा एक एक करके कंकर को उठा रहा है। क्या कर रहा है कौवा? एक एक करके कंकर को उठा रहा है और वो कंकर को उठाकर कहाँ डाल रहा है बच्चों? ये देखिए, ये घड़े के अंदर डाल रहा है। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये घड़े के अंदर कंकर डाल रहा है। तो कौवा बार बार कंकर उठाता गया और घड़े के अंदर डालता गया। उसने पहले सोचा बच्चों कि मुझे कंकर लेने चाहिए और दिमाग से काम लिया। फिर उसने कंकर उठाकर फिर देखिए बच्चों, घड़े के अंदर डाल दिए। नीचे आपको कंकर दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही वो कंकर घड़े में डालता गया तो बच्चों पानी लगातार ऊपर आता गया। उसने बार बार परिश्रम किया, बार बार उसने कंकर उठाए बच्चों। ये देखिए, उसने बार बार परिश्रम किया, बार बार कंकर उठाए और एक एक अपने चोंच के अंदर दबा के एक एक कंकर को उठाता गया और कंकर को घड़े में डालता गया। जब ये देखिए बच्चों यहाँ पे कि उसने सारे कंकर थे पेड़ के पास, सारे कंकर उसने इसमें डाले तो पानी बिल्कुल ऊपर आ गया। और जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने पानी पिया और पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाई और फुर से देखो उड़ गया आकाश में। तो बच्चों, एक बार मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ। चित्र मैंने आपको दिखा दिए कि एक कौवे को जंगल में घूम रहा था, उसको बहुत तेज प्यास लगी। दूर उसको पेड़ के पास एक घड़ा नजर आया। घड़े में बहुत कम पानी था। तो उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं पानी कैसे पीऊँ? तो उसको पेड़ के पास बहुत सारे कंकर नजर आए। तो उसने अपना दिमाग लगाया और चोंच से एक एक कंकर को उठाया और घड़े के अंदर डालता गया। तो जैसे ही उसने बहुत सारे कंकर घड़े में डाले तो वो घड़े में कंकर तो नीचे रह गए और पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया। और जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और फुर से उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमको? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। कौवे ने परिश्रम किया, बार बार उसने कंकर उठाए, घड़े के अंदर कंकर डाले तो उसे पानी मिला और उससे उसकी प्यास बुझ गई। अगर वो परिश्रम नहीं करता, वो कंकर नहीं उठाता, वो सोचता कि मैं क्यों कंकर घड़े में डालूं, तो वो प्यासा ही रह जाता। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो प्रेप क्लास के लिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है जिसे आप नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर आएगा बच्चों परिश्रम ही सफलता है। परिश्रम ही सफलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि परिश्रम ही सफलता है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी में कौवा क्यों घूम रहा था या भटक रहा था? लिख दो, क्यों भटक रहा था? आंसर क्या आएगा बच्चों? पानी के लिए, पानी पीने के लिए। क्यों भटक रहा था? पानी पीने के लिए। वो पानी ढूंढ रहा था बच्चों, उसे प्यास लगी थी, वो प्यासा था, इसलिए वो पानी पीने के लिए भटक रहा था बच्चों। ये 2 क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन, लिख दिए बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, कौवे को क्या दिखाई दिया? आंसर है घड़ा। कौवे को क्या दिखाई दिया? घड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, घड़े में कितना पानी था? आंसर आएगा बच्चों थोड़ा पानी था। थोड़ा, आप कम भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, थोड़ा भी लिख सकते हैं। आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है बच्चों। कौवे को क्या दिखाई दिया? घड़ा। घड़े में कितना पानी था? थोड़ा था या कम था? आप इसे नोट कीजिए बच्चों। एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, कौवे ने घड़े में क्या डाला? कौवे ने घड़े में क्या डाला जिससे पानी ऊपर आ गया? कम
पानी था घड़े में और पानी को ऊपर लाने के लिए कौवे ने पानी में क्या डाला जिससे पानी ऊपर आ गया बच्चों? कंकड़। कंकड़ क्या डाले बच्चों? कंकड़। कंकड़ डाले पानी में घड़े के अंदर तो पानी ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर आ गया। तो बच्चों आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए हैं जिसे आप लिखें, इस कहानी को सुने, मनन करें और हमेशा ये सोचें कि हमें परिश्रम करना है। परिश्रम से बच्चों कभी नहीं घबराना चाहिए। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, आप एक ही चीज को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। आप क्वेश्चन भी बार बार लिखेंगे तो आपको उसके आंसर अच्छे से याद होंगे। क्वेश्चन आंसर हमेशा लिखिए। हर चीज को आप 5 बार 10 बार लिखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपकी लिखावट भी अच्छी होगी और आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आपकी पढ़ाई भी एक तरीके से आपका परिश्रम है, तो हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।